ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं ओम जी राजेश्वराचार्य। आज यह वीडियो धर्म का वास्तविक स्वरूप पर समर्पित है। आज बहुत से विद्वान हैं जो धर्म की अपने अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, पर शास्त्रोक्त रूप से अगर देखा जाए तो जो धर्म की वास्तविक परिभाषा है वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो मानव जीवन के मूल 4 स्तंभ हैं। आज बहुत छोटे छोटे बालक हैं जो शुरू से ही वानप्रस्थ धारण कर लेते हैं। अगर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार देखा जाए तो यह अशास्त्रोक्त कर्म है, क्योंकि जब तक आप नियमानुसार एक एक संस्कारों को अपनाते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वह संस्कार जो आपने अपनाया है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका एडमिशन कक्षा 1 में होना है, तो कक्षा 1 छोड़ करके आप डायरेक्ट एमए के एग्ज़ाम में बैठ जाएं, तो यह जो शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था के नियमों के अनुसार बिल्कुल विपरीत है। इसलिए धर्म जो है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अनुसार चलते हुए सर्वप्रथम, जैसे मान लीजिए किसी बालक का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या है, उसके जो मूल संस्कार है वह कराए जाएंगे। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्मचा नाम क्रिया निष्क्रमणो अन्नप्राशनम वपनम क्रिया इत्यादि और भी पूरे 16 संस्कार हैं, जिसमें 15वां संस्कार जो है वह वानप्रस्थ संस्कार है। अब कोई भी बालक जन्म के बाद जैसे ही थोड़ा होश संभालता है वो सीधे 15वें संस्कार में चला जाता है, तो क्या यह शास्त्र सम्मत संस्कार हुआ? नहीं, यह शास्त्र सम्मत संस्कार नहीं है। इसलिए जो नियमानुसार जो है संस्कारों को जो धारण किया जाता है वही धर्म है। और इसे ही धर्म कहते हैं कि भाई पहले आप जो है समयानुसार आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, जिसे विद्या आरंभ संस्कार भी कहते हैं। फिर आप विवाह संस्कार में आइए, इसके उपरांत गृहस्थ आश्रम ग्रहण कीजिए, वहाँ अपने उत्तरदायित्वों को निभाइए, जिससे राष्ट्र की उन्नति है और राष्ट्र के प्रति भी प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व होता है। फिर इसके बाद आप जब आपके सारे उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाएं, तो उन उत्तरदायित्वों को आप अपने योग्य संतान को देते हुए तब आप वानप्रस्थ में प्रवेश कीजिए। अगर कोई पहले से ही वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो शास्त्रों के अनुसार यह उचित नहीं है, यह अशास्त्रोक्त कर्म है, जिससे राष्ट्र और समाज और आश्रमों का भी कोई कल्याण नहीं है, और जिसका परिणाम आप सब और हम देख ही रहे हैं कि समाज में जो वैदिक सनातन धर्म है उस पर कैसे कैसे कुठाराघात हो रहे हैं, और कुठाराघात विधर्मियों द्वारा और स्वधर्मियों द्वारा दोनों लोगों के कारण हो रहे हैं। क्यों?
कि उसका मूल कारण है कि हमें जो रूढ़ मिली है धर्म की, हम उस रूढ़ अनुसार न चल करके हम अपने मन से जो हमें अच्छा लगता है उस अनुसार उस रूढ़ में चल देते हैं। इसलिए वह पथ हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए शुभकारी फल नहीं देता। इसलिए सभी महानुभावों से निवेदन है कि जो शास्त्र के आदेश हैं उसी आदेशानुसार धर्म का अनुसरण करें, अन्यथा परिणाम आपके समाज के और मानव हित के लिए शुभ नहीं होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।